हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI मेंटर। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के जो हमारे टॉपिक है उस पर नजर डालते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ओपन सर्किट या फिर शॉर्ट सर्किट में फर्क क्या होता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इन दोनों डायग्रामों में, पहले हम बात करते हैं ओपन सर्किट की यानी कि खुले परिपथ की। तो ये दो देखो, जब भी आपको वो क्वेश्चन देगा तो वो दो प्रकार से देगा। पहला तो वो दे सकता है कि वहां पे स्विच यूज कर ले, या फिर हो सकता है कि यानी कुंजी यूज कर ले। स्विच देखो जाए तो इसमें ऑफ कंडीशन में बंद है मतलब स्विच इस कंडीशन में देखा जाए तो खुला है, की है नहीं, तो यहाँ से विद्युत धारा नहीं प्रवाह कर पाएगी। देखो तो पहले कंडीशन में देखो विद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो ये यहाँ से आप विद्युत धारा करंट फ्लो करनी चालू हुई। तो देखो क्योंकि सर्किट में जो हमारा स्विच जो लगा है वो ओपन है, तो वहां से करंट फ्लो नहीं कर पाएगी। वहीं आप सेकंड कंडीशन में देखो तो की है नहीं लगी हुई कुंजी, तो ये करंट सिर्फ यहाँ तक ही रह जाएगी, सीमित आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो अब इस दोनों ही परिपथ में देखा जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह शून्य हो गया। अब विद्युत धारा का प्रवाह शून्य हो गया तो उसका प्रतिरोध अनंत हो जाएगा। कैसे? हमने रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की जब डेफिनेशन पढ़ी थी, परिभाषा, तो उसमें पढ़ा था हमने कि रेजिस्टेंस पदार्थ का वह गुण होता है जो कि विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है। अब देखो इसमें अगर आप वोल्टेज बढ़ा लो, घटा लो, कुछ भी कर लो, सिर्फ विद्युत धारा देखा जाए तो यहां तक ही सीमित होगी, इन दोनों में आगे नहीं बढ़ पाएगी। यानी कि जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो है उनका अनंत हो जाएगा। मतलब आप कुछ भी कोशिश कर लो, वो विद्युत धारा को प्रवाह करना ही नहीं दे रहा। यानी उसके पास इतनी ताकत है कि वो हल्की सी भी विद्युत धारा आगे नहीं बढ़ने दे रहा। यानी कि उसकी जो ताकत है यानी पावर है वो अनंत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जो ले लिया वो मैंने ले लिया इन्फिनिटी। अब हम जानते हैं, जब मैंने आपको चालकता पढ़ाई थी तब आपको बताया था जो चालकता होती है वो प्रतिरोध का उल्टा प्रभाव होती है। मतलब विद्युत धारा का विरोध तो करता है प्रतिरोध, लेकिन विद्युत धारा का समर्थन जो करता है वो करती है चालकता। अब देखो रेजिस्टेंस की जो हम फॉर्मूला जानते हैं इससे, तो G इज इक्वल टू होता है 1/R। और देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे क्या, अनंत यानी इन्फिनिटी वैल्यू पुट करी तो 1/इन्फिनिटी यानी कि 1/अनंत का जो सिंबल है वो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, शून्य आती है। इसका मतलब समझो, विद्युत धारा अगर बह ही नहीं रही, किसी सर्किट में प्रवाह ही नहीं कर रही, तो आप कहोगे उसका तो कोई समर्थन ही नहीं कर रहा। जैसे मान लो कोई चुनाव में खड़ा हुआ, उसको एक भी वोट नहीं मिला, तो अपन यही तो कहेंगे उसका किसी ने समर्थन ही नहीं करा, वो जीता ही नहीं। इसलिए इसमें देखो करंट अगर बहनी चालू ही नहीं करी यानी कि उसका किसी ने समर्थन ही नहीं करा। सेकंड कंडीशन में आप देखो, सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट के बारे में हम बात करेंगे। ये आपको सर्किट दिख रहा है। अगर आप ये AB मैन लेंथ का एक वायर लिया है जो कि मैंने इधर शॉर्ट कंडीशन को दर्शाया गया है। देखो सेकंड बात करते हैं हम शॉर्ट सर्किट की। इसमें आप ये वायर देख रहे होगे सर्किट में AB, ये मैंने सिर्फ शॉर्ट सर्किट की कंडीशन को दर्शाने के लिए उपयोग किया है। अगर आप मानो कि ये AB लेंथ का वायर यहाँ नहीं हो तो क्या होगी, देखो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, तो ये करंट यहाँ से होती हुई, बल्ब से होती हुई यहाँ से वापस आ जाएगी। लेकिन वहीं अगर मैं AB लेंथ का तार इसके बीच में रख दूं तो क्या होगा, करंट यहाँ से होती हुई, A से होती हुई, B से होती हुई वापस यहाँ आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? अब देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझो। जब हम अपनी डेली लाइफ से इसको रिलेट कर लेते हैं। जब भी हम कहीं जाना होता है हमें, तो हम कम भीड़ वाला रास्ता चुनते हैं ताकि हम अपनी मंजिल से आसानी से पहुंच सके जहां भी हमें जाना है। वैसे ही करंट होता है, वो भी कम प्रतिरोध वाला ही जगह ही चुनता है, मतलब रास्ता ही चुनता है अपनी मंजिल तक वापस जाने के लिए, मतलब जहां पे भी उसको जाना है। तो देखो यहाँ पे 100 ओम रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध बल्ब का है 100 ओम। वहीं अगर हम जानते हैं, ज्यादातर हम जब सर्किट लेते हैं उनमें जो हम वायर देखे हुए आपने, उसका जो प्रतिरोध होता है वो लगभग नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर यानी शून्य मानते हैं हम। तो देखो इस कंडीशन में हुआ क्या, रेजिस्टेंस हो गया शून्य, मतलब प्रतिरोध हो गया शून्य, यानी कि कोई रोकने वाला नहीं है विद्युत धारा को, कोई रोकने वाला नहीं है। यानी कि वो जितना मर्जी उतना घूम सकती है कहीं पे भी, मतलब अनंत, मतलब विद्युत धारा अनंत होगी क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है, उस पर कोई बंदिश नहीं है, तो वो आराम से कहीं पे भी जा सकती है, कितनी भी देर के लिए जा सकती है। और रेजिस्टेंस की जो हमारी वैल्यू आई वही शून्य। अब हम जाते हैं जो चालकता होती है वो होती है 1/रेजिस्टेंस, मतलब 1/प्रतिरोध का वैल्यू। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है शून्य। शून्य वैल्यू जैसी रखोगे तो 1/0 हमेशा अनंत आता है यानी इन्फिनिटी। मतलब जब कोई रोकने वाला नहीं है, मतलब इसका एग्जाम्पल से समझे तो चुनाव में 2 कैंडिडेट खड़े हुए, उनमें से एक कैंडिडेट को जितने भी उस जिले के या कहीं के भी वोट थे वो सारे ही मिल गए, तो हम यही तो कहेंगे कि भाई सब उसका समर्थन सबने करा, मतलब उसका ही समर्थन किया है, बाकी दूसरे का नहीं करा। यानी कि जो चालकता है ये पूर्ण रूप से विद्युत धारा का समर्थन कर रही है क्योंकि इसको कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए G की वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। अब देखो इनमें कुछ फैक्ट उठते हैं। ओपन सर्किट से जो फैक्ट उठता है वो उठता है कि ओपन सर्किट में प्रतिरोध की वैल्यू होती है अनंत यानी इन्फिनिटी, करंट होता है, विद्युत धारा होती है शून्य यानी चालकता,
और कंडक्टेंस भी होती है 0। वहीं शॉर्ट सर्किट से जो फैक्ट उठते हैं वो ये हैं कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की वैल्यू होती है 0, करंट यानी विद्युत धारा की वैल्यू होती है इन्फिनिटी या अनंत, और कंडक्टेंस यानी चालकता का वैल्यू होती है अनंत या फिर इन्फिनिटी। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।